बिकनी वैक्स करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, किस एज ग्रुप की गर्ल्स को करानी चाहिए, क्या इसे शादी से पहले कराना सेफ़ है, कहीं मुझे से कोई एलर्जीज़ तो नहीं हो जाएंगी, बिकनी वैक्स कराते हुए कितना पेन होता है, बिकनी वैक्स कराते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और इससे क्या बाल हार्ड आते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो वेलकम टू माय चैनल इंडियन वेलनेस गुरु। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड येस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी बजाएं और आपको मेरी नई वीडियोस का पता लगता रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में और इसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो शायद मुझे भी पहले नहीं पता थी। जब से मैंने बिकनी वैक्स करानी स्टार्ट कराई है तभी मुझे पता लगा। ओके, तो मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब मेरी मैरिज होने वाली थी उस समय काफ़ी मेरी फ्रेंड्स की भी मैरिज हो रही थी, तो दे सजेस्टेड मी कि यू शुड गो फॉर बिकनी वैक्स, आजकल बहुत सेफ़ है ये, तो करानी चाहिए। तो मैंने सच्ची बोलूँ तो मैंने सोच लिया, ठीक है। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली बिकनी वैक्स की अपने सैलून में जहाँ पे भी मेरा ब्राइडल का पैकेज चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जैसे जैसे वो दिन पास आते गए बिकनी वैक्स कराने के, तो मैं 2 रातों तक तो सीरियसली सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि ओ गॉड, मेरी बिकनी वैक्स है और मैंने क्यों ये प्रॉब्लम ले ली, क्यों करा रही हूँ मैं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे थे कि क्या होगा अगर मैं मर तो नहीं जाऊँगी बिकनी वैक्स कराते वक्त। मतलब मैं इस लिमिट तक इतनी नेगेटिव हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं 2 दिन तक ऐसे ही सोचती रही पूरा दिन। फिर फाइनली द डे कम्स जब मेरी बिकनी वैक्स होनी थी, तो मैं सैलून गई एंड वहाँ पर उन्होंने बोला कि ओके, आर यू रेडी फॉर योर बिकनी वैक्स? तो मैंने कहा येस। तो मैं डरी तो हुई थी बट ऑब्वियसली बोलना था येस, तो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद मैं अंदर गई तो वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने एक बहुत अच्छा सा रूम बना रखा है जहाँ पर वो काफ़ी प्रिकॉशंस लेकर कर रहे थे बिकनी वैक्स। सफाई का स्पेशली बहुत ध्यान रखा हुआ था, प्रॉपर बड़े बड़े पेपर के रोल्स थे वहाँ पर ही आपको जैसे लटाते हैं, सो दैट मतलब सफाई का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने काफ़ी हद तक वो मेंटेन कर रखी थी। उसके बाद मुझे ये था कि कौन करेगा बिकनी वैक्स, मतलब वो इतनी कॉन्फिडेंट होगी या नहीं होगी, कहीं कोई गलती तो नहीं कर देगी, मुझे जला तो नहीं देगी। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे थे, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो जैसे ही रूम में एंटर हुई, शी जस्ट फर्स्टली आस्क्ड मी कि आप प्लीज़ जाइए एंड आप फ्रेश होकर आइए। तो मैं लू गई, फिर उसके बाद मैं फ्रेश होकर आई। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे एक उन्होंने मुझे एक लोशन दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एरिया क्लीन करना है। फिर उन्होंने एरिया मुझे, मतलब मैंने उस टिश्यू से अपना एरिया सारा बिकनी वैक्स के लिए क्लीन कर दिया। देन शी अप्लाइड सो मैनी क्रीम्स ताकि एलर्जीज़ ना हो, तो उन्होंने वो क्रीम्स को अच्छे से अप्लाई किया एंड थोड़ा सा उन्होंने वेट किया और मैंने भी वेट किया। एंड ट्रस्ट में उस टाइम तक मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं मैंने पंगा क्यों ले लिया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैं और ज़्यादा डर गई थी, मेरा डरने का रेशो बढ़ी जा रहा था धीरे धीरे। फिर उसके बाद शी केम इनसाइड द रूम और वो पूरा अपना सामान लेकर आई, वैक्स एंड ऑल जो भी स्ट्रिप्स उनको चाहिए थी। फिर वो सारा सामान लेकर आई। तब तक उन्होंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। उन्होंने इनफैक्ट मुझे पानी तक पिलाया। फिर मैंने पानी पिया और मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई। कहती इतनी डरने की तो ज़रूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो। फिर मैंने पानी पिया एंड देन मैं लेट गई। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की बिकनी वैक्स करनी। तो ट्रस्ट मी गर्ल्स, जब वो पहली बार लगाते हैं ना, जान निकल जाती है। मतलब इतना पेन हो रहा था मुझे पहली बारी में, और मैंने सोचा यार मैं क्यों करा रही हूँ ये। बट ट्रस्ट मी, वो लेडी बहुत अच्छी थी जो कर रही थी। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि उनको जो पता लगा, वो देख रही थी मुझे कि मैं काफ़ी डरी हुई हूँ, उन्होंने मुझे कूल डाउन करने के लिए शी जस्ट स्टार्टेड आस्किंग मी मैनी क्वेश्चंस। शी जस्ट स्टार्टेड आस्किंग मी सो मैनी क्वेश्चंस कि अच्छा आप क्या करते हो, आप जॉब क्या करते हो, और आपकी शादी कहाँ हो रही है, आप लोग घूमने कहाँ जा रहे हो। काफ़ी हम लोगों की थोड़ी बातें स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहली बार पेन हुआ, समझ में आ गया। सेकंड बार उन्होंने फिर अप्लाई किया, मुझे समझ में आ गया कि इतनी इंटेंसिटी का मुझे पेन होने वाला है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बट इतनी इंटेंसिटी का पेन मैं सह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे मैं उनके साथ बातों में लग गई एंड हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग सी हो गई। हम लोग अच्छे से बातें करने लग गए। इससे क्या हुआ कि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे पेन नहीं हो रहा था, मुझे काफ़ी पेन हो रहा था बीच में। एंड देन फाइनली ऐसा हुआ कि 20
20 मिनट्स का प्रोसीजर था हमारा एंड 20 मिनट्स के बाद पूरी बिकनी वैक्स कंप्लीट हो गई। देन ऑल्सो उसने मुझे कोई क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही, लोशन अप दिया कि आप ये अप्लाई कर लो, इससे आपको एलर्जीज़ नहीं होंगी। एंड बहुत अच्छा पार्लर था और बहुत ज़्यादा मेरे पैसे भी नहीं लगे थे, लेकिन डेफिनेटली मुझे काफ़ी बातें समझ में आई और वो सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप बिकनी वैक्स कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, बिना बेझिझक आप करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक अच्छे सैलून से कराएं। इस चीज़ को आप प्लीज़ ना भूलें। अच्छे सैलून से आप कराएंगे तो आपको शायद एलर्जीज़ का, कट्स का या इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे तो नहीं हुई, मैंने जहाँ से कराया मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकेंड थिंग, अगर आप जब भी जा रहे हैं तो गर्ल्स प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको पीरियड्स नहीं होने चाहिए, आपको डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल ड्राई रखें उस जगह को जब आप जा रहे हैं, इससे भी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर आपको वैक्सिंग से नॉर्मली भी एलर्जीज़ होती हैं, नॉर्मली भी अगर आप हाथ पैर पे वैक्सिंग कराते हैं और आपको एलर्जीज़ हो जाती हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्किन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ये बात ज़रूर बताएं पहले ही, ताकि वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशंस, लोशंस यूज़ करें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है सफाई का। तो डेफिनेटली आप अच्छे पार्लर से कराएं, भले आपको 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ें, बट आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप करा रहे हो तो वहाँ पे क्लीनिनेस का काफ़ी ध्यान हो, बिकॉज आप वहाँ पर जा रहे हो, आप वहाँ पे लेटोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ से कोई नए इन्फेक्शन ले आओ। तो अच्छे से वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें। लाइक जिस पार्लर में मैं गई तो वहाँ पर बेडशीट के ऊपर भी उन्होंने लंबे लंबे से टिश्यू पेपर के रोल्स बिछा रखे थे, तो वो जब एक कस्टमर जाता है वो टिश्यू पेपर का रोल हटा देते हैं और फिर नया बिछा देते हैं। इसी तरीके की प्रॉपर क्लीनिनेस का ध्यान रखें, ऐसे ही पार्लर चूज़ करें आप। अगर आप जा रहे हैं बिकनी वैक्स के लिए तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस एरिया के हेयर्स को ट्रिम ना करें, ना ही शेव करें, क्योंकि अगर आप ट्रिम करेंगे जाने से पहले या फिर शेव करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब वो बिकनी वैक्स करेंगे तो फटाफट से बाल नहीं निकलेंगे, थोड़े थोड़े रह जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें थ्रेड का यूज़ करना पड़े। तो बिलीव मी, इतना बिकनी वैक्स में पेन नहीं होगा जितना थ्रेडिंग करते वक्त हो जाएगा उस जगह पर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड गर्ल्स, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ पेन होती है। लाइक अगर आपको नॉर्मल वैक्स में 30% पेन होता है तो बिकनी वैक्स कराते हुए ये मान के चलो कि उससे डबल होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली बिकनी वैक्स कराते रहेंगे तो हेयर्स की ग्रोथ कम होगी। अच्छे पार्लर से कराएंगे तो एलर्जीज, इनग्रोन हेयर्स या बम्प्स जो हो जाते हैं वो सब नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप बिकनी वैक्स करा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे शायद पेन की इंटेंसिटी भी पता लग जाए और ज़्यादा पेन बाद में ना हो। ये सारा का सारा एक मेंटल गेम समझो कि आप जितना पहले डरोगे आपकी वही नर्वसनेस उस समय भी आपको तंग करेगी, आपको परेशान करेगी। तो प्लीज़ आप मेंटली स्ट्रांग रहो एंड इट्स ओके, सबको बराबर ही पेन होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी मैंने आपको अपनी सारी बातें बताई दी हैं कि कैसे आप पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करें। एंड ये था मेरा अपना पर्सनल बिकनी वैक्स का एक्सपीरियंस। और येस, मैं दोबारा भी ऑप्ट करूँगी, शायद इस बार मैं विद कॉन्फिडेंस करूँ। जैसे मैं पहले नर्वस थी तो सेकेंड टाइम मैं बिकनी वैक्स कराते वक्त शायद नर्वस नहीं हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। इट्स योर पर्सनल चॉइस, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कराइए, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल।